नमस्कार मित्रों, मैं इस समय पीएमसी हिंदी स्टूडियो से आप सबके साथ संपर्क में आने की चाहत रखता हूं। आज हमारा विषय है जो कोविड-19 की महामारी सारे दुनिया को प्रभावित कर रही है, वो हमारे देश में भी एक इमरजेंसी की तरह पिछले लगभग 1 साल से 1 करोड़ ज़्यादा लोगों को बीमार कर चुकी है और इस दौरान हम लगभग 1.5 लाख से लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली है और मुझे विश्व भर में होलिस्टिक मेडिसिन का पायनियर की पदवी दी जाती है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला होलिस्टिक मेडिसिन डिपार्टमेंट 1995 में हमने देश के उस समय सबसे अच्छे अस्पताल दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में स्थापित किया था, जिसका श्रेय मैं अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी को देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था कि वो मुझे आमंत्रण किया कि आप आके इस डिपार्टमेंट को हमारे हॉस्पिटल में शुरू कीजिए। उनके शब्द आज भी 25 साल के बाद मेरे कानों में गूंजते हैं कि उन्होंने कहा था कि यही 21वीं सदी की शैली है कि दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हेल्थ फॉर द 21st सेंचुरी। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे अध्यात्म से ही निकलता है और इसको दुनिया और अपनी आबादी की सेहत के लिए ये कितना कारगर है, जिसमें आपको बीमारी से बचाव मिलता है आपका, क्योंकि आपका रोग प्रतिशोध जो शक्ति है वो बहुत स्वस्थ और संतुलित होती है और कोई बीमार हो भी जाए तो उससे भी आपको जल्दी से जल्दी निवारण मिल सकता है। इमरजेंसी में हमें मेडिकल हॉस्पिटल्स इत्यादि में जाने की डेफिनेटली अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरत है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़िंदगी भर दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाएं और क्योंकि कोई भी दवाई आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहे दे, पर आपको लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, जो उसकी क्रॉनिक मॉर्बिडिटी हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपको एक लंबी दर्दनाक बीमारी और मौत के घाट उतारती है। तो इस चीज़ से बचें और सबसे पहले अपनी सेहत को सुधारें। इस महामारी का मूल ये देखने में आया है कि हमारे देश में लगभग दुनिया के जैसे जिसको कहते हैं पर कैपिटा जो इंसिडेंस है वो सबसे कम है, रिकवरी रेट सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है और जो मौत की दर है वो भी सभी देशों से लगभग कम है। और इससे हमें कुछ सांत्वना भी मिलती है और कुछ विचार करने का भी अवसर मिलता है कि ऐसी क्या बात है। और आज की तारीख में जब ये कोरोना महामारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे देश से कई गुना ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, वहाँ ये महामारी बड़ी तेज़ रफ्तार से फैलने लग गया है और इसके नए स्ट्रेन आ गए हैं जो कि समझा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संक्रमण है। दुख की बात यह है कि पिछले 1 साल से ऊपर जब से ये महामारी फैल रही है, हमारे सामने ये देखने को आया है कि इसका कोई मेडिकल इलाज है ही नहीं। अब मेरा ये कहना है कि हम इस वैक्सीन के ऊपर अपनी इम्यूनिटी बनाने के ऊपर निर्भर हैं। तो जो हमारी इम्यूनिटी है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिशोध शक्ति है, हम उसको डायरेक्टली क्यों ना मैनेज करें। ये हमारा देश अथर्ववेद के ज्ञान का देश है, जो हमारी ट्रेडिशन रही है, ये हमारी संस्कृति का धरोहर है और इसने योग और आयुर्वेद जैसी पद्धतियाँ सारी दुनिया को पेश करी हैं। हम इसका एक सही संतुलित उपाय करने में, इस्तेमाल करने में शायद ठहर गए हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में कहते हैं कि वी वांट एविडेंस, प्रैक्टिस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हमें सबूत चाहिए। तो
मेरे विचार में अगर हमने पिछले 8-10 महीने से ऐसे अभियान चलाए होते, ऐसी कंट्रोल स्टडीज़ की होती, तो आज हमारे पास एक सक्षम एविडेंस होता कि किस प्रकार बाय एप्लीकेशन ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा टेक्निक्स हाउ हम अपनी ये रोग प्रतिशोध, अपनी इम्यून सिस्टम को इतना स्वस्थ बना सकते हैं कि कोई कीटाणु आसपास फटकने भी कोशिश नहीं करेगा। मात्र कोविड ही नहीं बल्कि सभी बीमारियों से हमें निवारण मिलेगा। और इसके अलावा आप सब सुनते हैं कि कोविड-19 में जो मौत हुई हैं लोगों की, दुर्भाग्य से जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, वो ज़्यादातर उन लोगों में हुई जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी। ये कोमॉर्बिडिटीज़ शब्द क्या है कि उनको कुछ और बीमारियां थी, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये फेफड़ों के रोग या कैंसर इत्यादि, या जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उनको इम्यून सप्रेशन दवाई दी जाती हैं, या जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको इम्यून सप्रेशन, इम्यून मॉड्यूलेटर्स दवाई दी जाती हैं, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है, यानी कि वो बीमारी को जूझने के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। और अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा मौत इसी की वजह से हुई है। तो शायद कोविड-19 डायरेक्टली डेथ की वजह नहीं बनता, बल्कि इन कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से बन रहा है। पर जब हम लोगों की सेल्फ हेल्थ बढ़ाएंगे, लोगों की सेहत बढ़ाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा रोग प्रतिशोध स्वस्थ होगा, और हम साथ के साथ इन बीमारियों को भी टैकल कर पाएंगे। और आज भी समय है कि मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से, कि वो अपने देश को ही नहीं बल्कि विश्व भर को आह्वान करें कि आओ हम रोज़ मिलके अपनी सेहत सुधारने का क्रिया शुरू करते हैं, जो कि शुरू होनी चाहिए सबसे पहले। कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। एक टाइम लिमिट रखें कि उसके बाद सब लोगों को बताया जाए कि जल्दी सोने से आपको कितने फ़ायदे हैं और जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं, और उससे उठ के हम अपनी जो दिनचर्या है वो उसमें अपना हम थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज करें, अष्टांग योग का अभ्यास करें, और एक सात्विक आहार, संतुलित आहार अपनी जीवन शैली में लाएं, और जो भी करें लोगों के भले के लिए करें। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो है योग की यमा एंड नियमा, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद आपको प्राणायाम, आसना, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार की ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक स्टेट ऑफ समाधि या स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस, एक आनंद, सच्चित आनंद की स्थिति पहुंच पाए। तो इस चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश की खुशहाली बढ़ेगी, गांव-गांव में खुशहाली बढ़ेगी, शहरों में और सारे देश में खुशहाली बढ़ेगी। और हम कुछ महीने में इसकी कंट्रोल स्टडीज़ करके उसका एक साइंटिफिक एविडेंस बिल्डअप करें और दुनिया को दिखाएं कि इस 2% जीडीपी का बजट हम जो अपने देश में खर्च करते हैं, इतना ही काफ़ी है लोगों की, ना ही केवल स्वास्थ्य सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, और उनके लिए वहाँ से शुरू होती है उनकी एक अध्यात्म की तरफ उनका सफ़र शुरू हो। तो ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपका स्किल इंडिया जो मूवमेंट है, प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है कि ये जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेडिकल वर्कर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, जो आशा वर्कर्स जो गांव-गांव में लोगों के घर घर तक जाते हैं, उनको इस चीज़ की स्पेशल स्किल्स, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए और वो देश में जागृत करें। हर स्कूल, पाठ्यशाला में, नर्सरी क्लास से बच्चों को एक योग
लाइफस्टाइल की सिखाई शुरू हो जाए और बचपन से ये हमारे देश के डीएनए में आ जाए कि हमें स्वस्थ और सुखी कैसे जीना है, और इसी में हमें सफलता मिलेगी। और भारत आने वाले समय में दुनिया में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक $5 ट्रिलियन जीडीपी देश बन के दुनिया की नंबर 2 या 3 पायदान पे पहुंचने की कोशिश में, ये एक बहुत सरल उपाय है। ये बहुत कहते हैं शरबत का भला, जो कि यूनिवर्सली सबके लिए फ़ायदेमंद है, इसको शुरू किया जाए। और वेल, एज ए शॉर्ट टर्म मेजर, अगेन वैक्सीन इज़ ऑल राइट, बट फॉर ए लॉन्ग टर्म मेजर वी हैव टू डेडिकेट आवरसेल्व्स टू द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द पीपल। लोगों की जीवन प्रणाली में सुधार लाया जाए, लोगों के जीवन में सुख लाया जाए, लोगों के जीवन में शांति लाई जाए, और इसी का नाम भारत है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक छोटी वैदिक प्रेयर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मेरी प्रार्थना है कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कोई किसी कष्ट से या रोग से दुख ना पाए। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू।